वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है जो इंसान को रात और दिन के तमाम परेशानियों से, आफात से और तमाम जितनी भी उसकी बीमारियां हैं या नुकसान पहुंचने की चीजें हैं उन सब से हिफाजत में ले लेती। चूंकि इंसान को कभी रोशनी में कोई तकलीफ पहुंचती है या जवाल आता है या अंधेरे में, ये दो अल्लाह ने रात और दिन को जो है पूरे कायनात का महवर बनाया है। अब इंसान जो है बाज़ औक़ात जो है दिन के वक़्त खुशहाल होता है तो रात के वक़्त बदहाल हो जाता है। बाज़ औक़ात रात के वक़्त खुश होता है, दिन को मग़मूम हो जाता है, गमगीन परेशान हो जाता है। बाज़ औक़ात वो किसी पहर तख्त पे बैठा होता है रोशनी के पहर, तो अंधेरे के पहर जो है वो तख्ते पे लटक जाता है। अब दौलत में होता है, रात को दौलतमंद सोया, सुबह पता चला कि ये फकर की तरफ चला गया, गुर्बत की तरफ चला गया। या रात सेहतमंद होता है, दिन की रोशनी में बीमार हो जाता है, फालिज गिर जाता है या कोई बड़ी आफत या बीमारी उसको लपेट लेती। तो ये सब चीजें रात और दिन के गिर घूमती हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस बुखारी है, आपने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत की जो बड़ी निशानी है उसमें बंदा रात को मोमिन होगा, सुबह उठेगा काफिर होगा, और सुबह उठेगा मोमिन होगा लेकिन रात सोएगा तो काफिर होगा। ये हदीस बुखारी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान यूं निकलता जाएगा, उठेगा मोमिन होगा लेकिन दिन को ऐसे कलिमात कहेगा, ऐसे जुमले कहेगा जिसकी वजह से वो इस्लाम से निकल जाएगा। अब दिन पूरा वो ईमान से गुजार रहा है लेकिन रात को कोई ऐसे गुनाह किए, ऐसी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जिसकी वजह से सोया तो काफिर होके सोया। तो इसलिए अल्लाह से इन दो चीजों की पनाह मांगनी चाहिए कि मुझे रात और दिन के अल्लाह ताला इन फकर से या आजमाइशों से, बीमारियों से या ईमान से, महरूमी से अल्लाह महफूज रखे। ये दुआ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंसान ये पढ़ेगा अल्लाह उसको बचा लेगा, वरना ईमान भी एकदम निकल जाता है। अब देखें, एक जुमला है मिसाल की छोटा सा, आप किसी से कहते हैं नमाज पढ़ो तो वो कहता है टकरे मारने से क्या होगा, तो वो बंदा वही काफिर हो गया, इस्लाम से निकल गया। एक बंदे ने दाढ़ी की तौहीन कर दी, रखी नहीं वो अलग बात है, लेकिन तौहीन कर दी, ये क्या है, ये तो ऐसी है जानवरों की तरह। अब ऐसे जुमले आप सुनते हैं, वो बंदा इस्लाम से निकल गया। बुरके की तौहीन कर दी, मुसल्ले की तौहीन कर दी, कुरान पाक की तौहीन कर दी। ऐसे जुमले जिसमें इस्लाम की चीजों की तौहीन की जरा सी भी आमेजिश होगी तो वो इस्लाम से महरूम हो जाएगा और वो बंदा फिर कलमे की तजदीद करे, कलमा दोबारा पढ़े ईमान में। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तजदीद ईमान करते रहा करो। पूछा या रसूल अल्लाह ईमान की तजदीद क्या है? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बार बार पढ़ते रहा करो, दिन में रात में बार बार इसको आप पढ़ा करें ताकि ईमान अगर महरूमी भी हुई है तो दोबारा आ जाए, ताकि बगैर ईमान के सोना, बगैर ईमान के कहीं मौत ना आ जाए। तो कलमे को बार बार पढ़ते रहना चाहिए। ये जो वक़्त है ना, इसमें बंदा एकदम इस्लाम से निकलता है। ऐसे जुमले हम मीडिया पे सुनते हैं, सोशल मीडिया पे भी, और बड़े बड़े एंकर ऐसे जुमले बोल जाते हैं, बड़े बड़े दीनदार लोग ऐसे जुमले बोल जाते हैं जिससे इस्लाम से निकल जाते हैं। सहाबा इकराम के जमाने में तो वो सरी काफिर हो जाता था जो ऐसे जुमले बोलता था। हम लोग चूंकि ज़ोफ़े ईमान वाले हैं, हम ऐसों को भी हंस मजाक से टाल देते हैं और हम समझते हैं कुछ नहीं हुआ। नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमारे अंदर से ईमान निकल गया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो रवायत है जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ, ये हदीस की 3 बड़ी किताबों के अंदर मौजूद है। मजमा-उज़ ज़वाइद के अंदर ये हदीस आई है, मोजम तिबरानी के अंदर ये हदीस आई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रवायत इन 2 बड़ी किताबों में और कंजुल उम्माल के अंदर भी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी ये दुआ सुबह और शाम पढ़ेगा अल्लाह उसे रात की और दिन के तमाम फितनों से बचा लेगा। वो फितने क्या हैं ना आपको पता ना मुझे पता, 1 2 10 20 तो नहीं है ना, फितने ही फितने हैं। अच्छा, फितना जादू भी हो सकता है, जिन्नात भी हो सकता है, नजर बद भी हो सकता है, माल की कमी, आपको किसी की हसद की नजर लग गई, माल गया, हसद की नजर लगी, सेहत गई, हसद की नजर लगी, जो है आपका घर तबाह हो गया, अब आपकी दुकान बैठ गई, आपका दफ्तर का काम खत्म हो गया, जमीन आपकी डाउन हो गई, अब आपको नजर लग जाए, जादू हो जाए, जिन्नात हो जाए, ये 3 भी इसमें शामिल है। रुकावटें, बंदिशें इसी में शामिल है। फिर बीमारी कोई बड़ी आ जाए, छोटी आ जाए, वो भी इसमें शामिल है। फिर आपको कोई भी और आफत आ जाए, जवाल आ जाए, हर चीज इस दुआ के अंदर पिन्हा है,
چھپی ہوئی ہے، اور وہ الفاظ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور حدیث کے اندر صحابہ کرام اس کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ نے جو الفاظ کہے وہ بڑے سہل ہیں، بہت آسان ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں سارے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو انسان روزانہ یہ صبح و شام دعا کرے گا، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء، اب اے اللہ مجھے پناہ دے دے رات کی تکالیف پریشانیوں سے اور دن کی تکالیف اور پریشانیوں سے۔ یہ دعا جو کرے گا اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ اب اس کو نہ رات کو کوئی آزمائش آئے گی نہ دن کو آئے گی۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف دینا بھی چاہتا ہے تو اللہ آپ کو حفاظت میں لے لے گا۔ اب من الجنۃ والناس، انس اور جن کے ہر وار سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اب آپ اس دعا کو صبح پڑھ لیا کریں 3 بار، رات کو پڑھ لیا کریں، فجر کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، روشنی میں، صبح طلوع آفتاب کے بعد، یہ فجر کی نماز کے بعد، آپ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو یاد آیا فوراً پڑھ لیں 3 مرتبہ، اور مغرب کے بعد فوری بات پڑھیں یا جب یاد آ جائے فوری پڑھ لیں 3 مرتبہ۔ الفاظ آپ دہرا لیں ایک بار، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء۔ آسان ہے، اور کتنے آسان، اور اس کے اندر ہے کتنا بڑا اللہ نے طاقت کا خزانہ رکھا کہ اس میں طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ 10,000 کیا لاکھ بار بھی کوئی وظیفہ پڑھے نا، وہ تاثیر نہیں ہوگی جو ان 1 منٹ کے جملوں میں ہے۔ کیوں کہ یہ الفاظ ہمارے پیارے پیغمبر کے ہیں، اور آپ نے صحابہ کو سکھائے ہیں، اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، اور ان کی جو طاقت ہے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام اس کو باقاعدہ طور پہ پڑھا کرتے تھے اور بچوں کو سکھایا کرتے تھے کہ حفاظت میں آنے کا اس سے مضبوط حصار کوئی نہیں ہے۔ آپ مرد عورتیں اس کو اپنے حصار میں لے لیں، چونکہ ان کتابوں کی بھی اجازت اللہ کے فضل سے ہم نے لی ہے اکابر سے۔ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان ساروں کی الگ الگ میں نے اجازت لی ہے، یعنی بخاری کی الگ، ترمذی کی الگ، ابن ماجہ کی الگ، سنن ابی داود کی الگ، مشکات شریف کی الگ، پھر یہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں یہ موجم طبرانی ہے یا مجمع الزوائد ہے، کنز العمال ہے۔ اب یہ حدیث کی ساری وہ کتابیں ہیں جن کے اندر بڑی مستند احادیث آئی ہیں، اور ان کی احادیث کو امت نے بڑی مضبوطی سے قبول کیا ہے۔ تو یہ وہ حدیث کے الفاظ اور دعا آپ کو تحفہ کی شکل میں دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں، اور یہ مختصر دعا کریں، گھر میں بچوں کو سکھائیں، عورتیں اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کی بھی حفاظت ہو جائے گی، جان مال کی بھی حفاظت ہو جائے گی، صحت کی بھی حفاظت ہوگی، اور ہر شر سے، دشمن سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ یہ دعا 3 بار، ویسے تو صبح و شام پڑھنی ہے، آپ اس کو چاہیں تو زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے ہی پڑھیں، جتنا چاہے پڑھیں، جتنا زیادہ کوئی پریشانی آئے اس کو بیٹھ کے اتنی زیادہ تعداد میں پڑھیں، اللہ وہ رفع فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔